हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम मेनली जो आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में वो हम लर्न कर रहे थे। उसमें अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स को लर्न कर चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डीपीएसपीज जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज वाली वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट डीपीएसपीज हैं उनको हम याद करेंगे और वो भी बहुत ही आसानी से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट डीपीएसपी याद करी थी वो थी आर्टिकल 44। उसमें क्या था कि 4 और 4 सेम है, तो यानी इसको हमने याद किया था यूनिफॉर्म एक वर्ड से। यानी ये क्या है, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए चीज़ें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो चीज़ें सेम रहे। तो ये 4 पहले भी 4 था, बाद में 4 है, तो वहाँ से हो जाएगा यूनिफॉर्म। अब आ जाओ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बात करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर हमें देनी है और एजुकेशन देनी है कब तक, 6 ईयर्स ऑफ एज। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 4 5 और हमें पता है 4 5 और उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। यानी जो 6 ईयर्स से कम तक की एजुकेशन, जो 6 साल से नीचे जो बच्चे हैं उस एज से नीचे, उनके लिए जो केयर है या एजुकेशन है उसकी बात किसमें की गई है, 45 के में की गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 46। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। यानी जो कुछ ऐसे सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस हैं जो कमजोर तबके हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गई, या इसके अलावा अगर कोई जो सेक्शंस है जो कि एजुकेशन के अंदर में या फिर इकोनॉमिकली जो क्या है कुछ बैकवर्ड रह गए हैं, उनके प्रमोशन के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अब इसको कैसे हम याद कर रखना है, जो यहाँ पर हमारा जो 6 है इसको हिंदी में 6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 6 से क्या हो जाएगा, जिनको छोड़ दिया गया था, ठीक है, जिनको छोड़ दिया गया था उन पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। उन सबको क्या करना है हमें, उन जिन सबको छोड़ दिया गया था उनके बारे में बात करना है। जो SC ST वीकर सेक्शन, उनके एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जाओ वो है आर्टिकल 47। ये बात करता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी जो भी स्टेट है, ठीक है, जो जिसमें गवर्नमेंट और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि आपको न्यूट्रिशन का लेवल जो है उसको बढ़ाना है और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना है, लोगों की हेल्थ के ऊपर बात करना है। और साथ में ही जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स होते हैं उनको प्रोहिबिट करना है कि उनका आप यूज़ ना करो। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है या स्टेट को क्या करना है, लोगों को प्रमोट करना है, ये उनको ड्यूटी दी गई है। अब इसको देखो कैसे आता है, तो यहाँ पर 4 और 7, 7 से क्या होता है 7, ना वो क्या कहेंगे 4 लोग, तो वो 4 लोग जो हैं वो जब साथ आ जाते हैं तो क्या करेंगे, पीने की बात करते हैं, चलो पी लेते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स। तो वहाँ से आता है कि 4 लोग साथ हैं और पीने की बातें कर रहे हैं और न्यूट्रिशन उनके आसपास भी नहीं है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 48। ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी जो भी है किस तरीके से एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री यानी जो भी पशुपालन है उसके ऊपर। तो 48 में इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, 48 लिखते हैं ना, 48। तो अड़ में क्या होगा, अड़ रहा है किसी चीज़ पे, और कौन अड़ जाता है, अब जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये मान लो, या फिर कोई जो एनिमल है क्या कर रहा है, वो अड़ गया है, मतलब वो एक जगह रुक गया है और वो वहाँ से हिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ लिंक करके याद कर लो। उसके बाद हो जाएगा आर्टिकल 48, इसका ए जो यहाँ पर ये ए वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हुआ था तो ये आर्टिकल नहीं था, बाद में इस आर्टिकल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब ये बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में। तो इसमें यहाँ पे कैसा करोगे, 48 में हमने कहा था अड़ कौन गए थे, एनिमल्स, तो उनके ही अगर उनके प्रोटेक्शन की बात करेंगे, इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, तो ए उसमें आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 49। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कि जो भी हमारे यहाँ पर जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस की कोई भी इमारतें हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 49। तो 49 में क्या कहता है, च और ने, ठीक है, च और ने में ले लो कि हमें क्या करना है, जितने भी नए से लिख लो नई, ठीक है, या फिर नए से लिख दो नेशनल, नए से नेशनल,
ठीक है, कि जो भी नेशनल हमारे इंपॉर्टेंट क्या प्लेसेस हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें क्या प्रोटेक्ट करना है। तो ने से नो आ जाएगा और ने से क्या हो जाएगा नेशनल। उसके बाद आर्टिकल है जो हमारा 50, वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी एक होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉ बनाए जाते हैं किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी का जो काम है वो मेनली रहता है कि जो लॉ बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने का काम जुडिशरी का होता है। तो आर्टिकल 50 आपने बोला होगा 50-50 कर दो, या 50-50 करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। तो ये कह रहा है कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के काम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड की बात कहाँ आ जाएगी, आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट जो है वो हमारा आर्टिकल 51, ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या रहना चाहिए, पीस रहना चाहिए और सिक्योरिटी रहना चाहिए। इसके में आप कैसे याद कर सकते हो कि 5 पै का 5 ले लो और ए का 1 ले लो, ठीक है। तो ऐसा करो कि पाए क्या, पाए कि हमें क्या मिलना चाहिए, पीस मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। या फिर क्या मान सकते हो कि इसमें, या फिर ऐसे देख सकते हो कि 5 क्या है कि 5 हो, यानी 5 मतलब जितने भी, जैसे हैंड है उसका यूज कर लो, हैंड को मान लो एज अ अलग अलग एक इंटरनेशनल या कंट्री के तरीके से, कि 5 को एक साथ आने की जरूरत है। यानी ये बात करेगा किसकी, और 5 में कौन आ जाएंगे, इंटरनेशनल, यानी पूरा जो भी कंट्रीज है वो, उसमें पीस एंड सिक्योरिटी। तो एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं। आर्टिकल 45 में क्या हमें याद करना है, 4, 5 उसके बाद 6 आएगा, यानी 6 ईयर्स तक की जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में और केयर के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 46 में 6 आ रहा है, 6 में जिनको छोड़ दिया गया था उनके बारे में बात करेगा, तो SC ST वीकर सेक्शन। 47 में 4 लोग साथ आएंगे तो क्या करेंगे, ड्रिंक्स। एंड आर्टिकल 48 में क्या हो जाएगा, 48 यानी अर्ड कौन जाते हैं, एनिमल्स, तो एनिमल हस्बेंड्री। 48A आ जाएगा, तो उसी में क्या आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 49 इसमें क्या था, ने से क्या था, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन। आर्टिकल 50 में क्या था, तो ये डिवाइड कर देना, तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सेपरेशन। एंड आर्टिकल 51 क्या बात कर रहा था कि 5 को एक साथ आना है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है, पीस बनाए रखनी है और हमें क्या बनाए रखनी है, सिक्योरिटी बनाए रखनी है। तो आई होप आपको जो भी DPSPs थे वो याद हो गए होंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे तो आपको मोस्टली एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।